हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज के दिन इस स्टॉक ने 1% का डाउन लगाया है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का जो Q1 का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डाउन होने का रीज़न कहीं Q1 का रिजल्ट तो नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे कवर करेंगे कि इसके टेक्निकल के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है पहला सपोर्ट कहाँ पे बन रहा होगा, जहाँ से ये प्राइस वापस रिट्रेस होगा, यानी कि इस प्राइस का डाउन कहाँ तक जा सकता है, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं, जो कि जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सेल, उसके बाद देखेंगे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी जो इसमें एबिटा रहेगी। ठीक है दोस्तों, एबिटा को देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल जो है इस क्वार्टर की जून के कंपैरिजन में ईयर टू ईयर आप देखेंगे तो बड़ी है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर बड़ी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की, जो मार्च के कंपैरिजन में जून में जो है क्वार्टर के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़े हैं। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एबिटा। एबिटा ये सारा है, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो दोस्तों यहाँ पे कम हुआ है, यानी कि एबिटा जो है इसका कम हुआ है, जिसके ऊपर जो है इन्वेस्टर्स की स्पेशली नज़र रहती है कि एबिटा अगर कम होता है किसी क्वार्टर में तो यानी कि उस स्टॉक ने वहाँ पे हल्का सा अंडर परफॉर्म किया है, ये माना जाता है। अगर स्टॉक क्वार्टर वाइज, अगर कोई कंपनी क्वार्टर वाइज अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसके स्टॉक में आने वाले एक वीक में प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हो जाते हैं, ऐसा एक धारणा बनी हुई है। और ये अभी तक जितनी बार भी प्रैक्टिकल हुआ है स्टॉक्स के ऊपर, वही हर जगह पर सही लागू हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे चल के स्टॉक ने परफॉर्म कैसा किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, जो बिफोर टैक्स जो मैंने आपको बता दिया, घटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इस क्वार्टर में हमें एक ही चीज़ देखने को मिली। अगर नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एबिटा जो है मेन जो टर्म है वो यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, एबिटा यहाँ पे कम हुआ, तो इसकी वजह से ही आज आपने देखा कि इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 1% से भी ज़्यादा ड्रॉप एक दिन में हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्टॉक लगभग पिछले एक महीने से पूरा का पूरा साइडवेज है। ठीक है, यानी कि ये 458 को रिस्पेक्ट किए हुए है, 458 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किए हुए है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि हमें जो है मैक्सिमम कमेंट आते हैं, क्या कमेंट आते हैं कि जैसे ही हम बाई की एंट्री करते हैं उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे चला जाता है, जैसे ही कहीं पर भी हम प्रॉफिट के लिए उसको शेयर को खरीदते हैं उसके बाद वो तुरंत लॉस में क्यों चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है ये स्टॉक, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक 458 रुपीज़ और 14 पैसा के जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ तक जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर वहाँ पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो इस कैंडल में इसने 458 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैक्सिमम क्या बताया जाता है कि जब भी कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग भी उसके ऊपर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल में आपने देखा कि कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो बॉडी है वो बहुत ही स्मॉल है। बॉडी स्मॉल से हमें एकदम साफ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे इम्बैलेंस आ चुका है, ना बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है और वो मोटिवेटेड है, ना सेलर वहाँ पे स्ट्रेंथ में है। ठीक है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि प्राइस एकदम ड्रॉप हो चुका है। तो अब हम जान लेते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग हमारे जो यहाँ पर सपोर्ट हैं और जो हमारे सपोर्ट रहेंगे कि कहाँ तक प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 417 तक जाने की है। उसके बाद सेकंड ड्रॉप यहाँ पे 381, 400 की है, फिर 381 और 362, ये यहाँ पर सपोर्ट रहेंगे, S1, S2, S3, S4। ठीक है, यानी कि 421 तक प्राइस के जाने की प्रोबेबिलिटी अभी तक बनी हुई है। 420 और 400 तक भी ये प्राइस जा सकता है। जैसा कि एबिटा यहाँ पे कम आया है तो उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक